सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये पार्ट 1 है। अगला जो इस पार्ट का शेष बचेगा उसे पार्ट 2 में भेज दिया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हम समझेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को नंबर 1 क्या कहते हैं? कोणीय दूरी। अक्षांश रेखाओं को कहते हैं कोणीय दूरी। और नंबर 2 पे कहते हैं इसे चापीय दूरी। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कोणीय दूरी, नंबर 2 चापीय दूरी। आइए समझते हैं इसे कोणीय दूरी क्यों कहा जाता है और चापीय दूरी क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले जो है हम एक ग्लोब बनाते हैं। इस तरह से हमने एक ग्लोब बनाया। ये इसके मध्य में एक रेखा खींच दी। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश। इस तरह से हमने मान लिया। अब यहाँ से इसका ये सेंटर था। सेंटर यहाँ से प्रकार से हमने एक चाप, इस तरह से एक चाप यहाँ पर लगा दिया और एक चाप यहाँ पर लगा दिया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची, उससे हमने एक चाप यहाँ पर लगाया, एक चाप यहाँ पर लगाया। अब इन चाप को इस सेंटर से मिला दिया। अब हमने देखा ये कोई ना कोई कोण बन रहा होगा। हमने इसे नाम दे दिया 30 डिग्री का बन रहा है। इसे भी नाम दे दिया कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। सबसे पहले चाप लगाया, चाप को केंद्र से मिलाया, तो ये क्या हो गई? चापीय दूरी। कोण, अब ये कोई कोण बन रहा है, ये कोई दूरी तो ली गई होगी। यहाँ से जब ये कोई दूरी ली गई है तो ये क्या हो गया? कोणीय दूरी। कोणीय दूरी हो गया। और इसे हमने कोण कितने का बनाया? 30 डिग्री का। दोनों तरफ जब 30 डिग्री का मिला, इसे मिला दिया। दोनों अक्षों क्या किया? आपस में मिला दिया। तो इसे क्या नाम दे दिया? 30 डिग्री रेखा। क्या नाम दे दिया? 30 डिग्री। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ज़रूर आया होगा। सबसे पहले प्रकार में चाप भर के एक चाप यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगा दिया और दोनों को सेंटर से मिला दिया। सेंटर से मिलाने के बाद दोनों चापों को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद हमने देखा ये 30 डिग्री का कोण बनाती थी दोनों रेखाएं। तो ये कौन सी रेखा हो गई? 30 डिग्री रेखा। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया? अक्षांश रेखा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहाँ से अक्षांश रेखा की डेफिनेशन हो जाएगी, देखिए, 2 अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब यहाँ से जब कोणीय दूरी की बात आई तो यहाँ कोई ना कोई कोण जरूर बन रहा होगा। उस कोण की इकाई होगी। कोण की इकाई क्या होगी? आइए समझते हैं इसको। जैसे ये यहाँ क्या बना? कोण। कोण को किस में मापते हैं हम लोग? डिग्री में। कोण को हमने मापा डिग्री में। डिग्री से छोटी इकाई क्या होती है? मिनट। डिग्री से छोटी इकाई मिनट। डिग्री से छोटी इकाई मिनट। और मिनट से छोटी इकाई सेकंड। क्या होती है? सेकंड। तो ये सभी किसकी इकाइयाँ हो गई? कोण की। और कोण किसका? कोणीय दूरी किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो ये सब किसकी इकाइयाँ हो गई? अक्षांश की। अक्षांश की इकाइयाँ कौन कौन सी होगी? डिग्री, मिनट और सेकंड। यहाँ से ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। हम हेडिंग लगाएंगे अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। क्या लगाई हेडिंग? महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। आइए समझते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि एक सेंटर, ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। यहाँ से एक चाप ये लगा दिया, एक चाप ये लगा दिया। इसको इससे जब मिलाया हमने, ऐसे डॉटेड हमने मिला दे रहे हैं, तो ये कोण कितने का बना? 23 सही 1/2 का बन गया। 23 सही 1/2 का बन गया। तो इसे हमने यहाँ से मिलाया, दोनों अक्षों को आपस में मिला दिया। तो इसे क्या नाम दे दिया? 23 सही 1/2 नॉर्थ
कर्क रेखा। सबसे पहले समझते हैं ये लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इस लाइन को 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ही हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक कौन सा भाग हो जाता है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव। कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा ने उत्तरी ध्रुव में बांट दिया और दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह यहाँ भी मैंने बताया था कि यहाँ कोई 1 डिग्री हुआ होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे कितना आ गया, 23 सही 1/2 नॉर्थ। उत्तरी ध्रुव पे तो इसे नॉर्थ बोलेंगे, इसे क्या नाम दिया गया, कर्क रेखा। इसी तरह आगे बढ़े तो यहाँ पे कौन सी रेखा आ गई, 66 सही 1/2 नॉर्थ, आर्कटिक वृत्त। और आगे बढ़े तो कौन सा आ गया, ध्रुव आ गया 90 डिग्री, ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की रेखाएं जब कंप्लीट हो जाती हैं, इसी तरह यहाँ पे 1 डिग्री हुआ होगा, 2, 3, 4, इसी तरह बढ़ते हुए कहाँ पे आ गए, 23 सही 1/2 साउथ। इसे क्या नाम दे दिया, मकर रेखा। फिर हम आगे बढ़े 66 सही 1/2 साउथ, अंटार्कटिक वृत्त। इसी तरह हम कहाँ पे आ गए, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पे इसे नाम दे दिया 90 डिग्री साउथ, दक्षिणी ध्रुव। आइए देखें, हमारे अंदाज से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। 23 सही 1/2 नॉर्थ को क्या नाम दे दिया, कर्क रेखा। 66 सही 1/2 को नाम दिया आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसी तरह 23 सही 1/2 साउथ को मकर रेखा, 66 सही 1/2 साउथ को आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव नाम दे दिया। और भूमध्य रेखा ग्लोब को एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बांट दिया। तो आइए, ये तो थी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 देखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक पॉइंट क्लियर हुआ, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट देखो क्या होता है, दूसरा पॉइंट, अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं। आइए तीसरा पॉइंट देखिए, अक्षांश रेखाओं से तापमान की गणना करते हैं। यहाँ से हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं से तापमान की गणना की जाती है। अक्षांश रेखाओं से हम तापमान की गणना करते हैं। आइए हम अब इस दूसरे वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है जोन या कटिबंध। देखिए, अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध। उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। देखिए, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं। देखिए, इससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह कहाँ तक गई, 90 तक। कहाँ तक पहुँची, 90 तक। तो उत्तरी ध्रुव की कितनी रेखाएं हो गई, 90।
इसी तरह दक्षिणी ध्रुव पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह कहाँ आ गई 90। तो 90 प्लस 90 और एक ये वाली बीच वाली भूमध्य रेखा, तो 90 और 90 180 और प्लस एक भूमध्य रेखा, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई 181। कुल अक्षांश रेखाएं 181। अब हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कुल अक्षांश रेखाएं 181। चलो अब देखते हैं इनके बीच के क्षेत्र को। आइए सबसे पहले हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, 23 कर्क रेखा और 23 साउथ मकर रेखा, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, देखिए इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया, उष्ण कटिबंध। और ये वाला कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र को कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं, उपोष्ण। उपोष्ण। इसी को नाम दिया जाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध। अब चूंकि ये कौन से ध्रुव पे है, उत्तरी ध्रुव पे है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, उत्तरी। ठीक है। अब इसी तरह ध्रुवों पर कौन सा ये नाम हो जाएगा, शीत कटिबंध। कौन सा नाम हो गया, शीत कटिबंध। इसी तरह नीचे जब बढ़ेंगे तो ये उपोष्ण। उपोष्ण या इसी को क्या नाम दिया गया, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। क्या नाम दे दिया गया, कटिबंध। अब ये चूंकि दक्षिणी ध्रुव पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। ये कौन सा हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे नहीं, अभी पहले रुक जाओ, शीतोष्ण ये कौन सा हो गया, शीत कटिबंध। कौन सा हो गया, शीत कटिबंध। ऐसे नाम दे दिया, शीत कटिबंध। अब ये कौन से ध्रुव पे, दक्षिणी, तो ये कौन सा होगा, हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। ये कौन से ध्रुव पे था, उत्तरी ध्रुव पे। उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी शीत कटिबंध। अब देखिए, अब एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए यहाँ से। 23 नॉर्थ कर्क रेखा और 23 साउथ मकर रेखा, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया, उष्ण कटिबंध। क्या नाम दे दिया गया, उष्ण कटिबंध। इसे नाम दे दिया उष्ण कटिबंध। इस तरह से हमने इसे शेडेड पार्ट किए दे रहे हैं जो अलग से दिखाई पड़े। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल आगे तक जाएगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपको ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ाता रहूँगा। आइए देखिए, ये कौन सा क्षेत्र है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्तरी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। इसी से हम समझेंगे कि भारत में कौन से कटिबंध पाए जाते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे डाली डाली पे आम। डाली डाली पे आम से सीखेंगे किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। इस तरह से इसको नाम क्या दिया गया, ये कौन सा था, उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया, उत्तरी शीत कटिबंध। इसी तरह यहाँ पे ये वाला क्षेत्र कौन सा था हमारे पास, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। क्या नाम दे दिया गया, उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला। और ये वाला कौन सा क्षेत्र था हमारा, ये वाला क्षेत्र है हमारे पास 66 अंटार्कटिक वृत्त और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इसके बीच के क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया, दक्षिणी शीत कटिबंध। आइए देखिए, अब यहाँ पे हमने देखा, एक बार फिर हम समझ लेते हैं
23/1/2 नॉर्थ कर्क रेखा, 23/1/2 साउथ मकर रेखा। इन दोनों क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? उष्ण कटिबंध। हम उत्तरी ध्रुव की ओर गए, फिर कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। चूंकि ये उत्तरी ध्रुव पे है तो उत्तरी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। फिर आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री के बीच को नाम दे दिया गया शीत कटिबंध। इसी तरह हम फिर नीचे की तरफ आए तो हमने देखा मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव यानी 90 डिग्री और 66/1/2 साउथ अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को दक्षिणी शीत कटिबंध। अब देखिए यहाँ पे केवल एक को याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएंगे। बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, फिर उपोष्ण, उसके बाद शीत, उपोष्ण शीत। उत्तरी ध्रुव पे है तो उत्तरी उपोष्ण हो जाएगा, उत्तरी शीत हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पे है तो दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण, दक्षिणी शीत कटिबंध। इसी तरह से हमने याद कर लिया। अब हम इसी से देखेंगे कि भारत में कौन कौन से कटिबंध हैं। तो हमें सभी को पता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति कहाँ पे बनेगी? भारत की स्थिति यहाँ पे आएगी इस तरह से। इस तरह से हमने दिखा दिया। अब भारत जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो ये एक उत्तर में डिवाइड हो जाता है, एक दक्षिण में। भारत कहाँ चला जाता है? उत्तर में। और ये वाला कौन सा आ जाता है? दक्षिण। अब देखिए भारत में उत्तर में कौन सा हो जाएगा? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण में उष्ण कटिबंध। तो यहाँ से हमें क्या भारत की स्थिति क्या रहती है? इस तरह से देखिए, यहाँ से अलग मैं फिगर बना दे रहा हूँ। इस तरह से ये भारत हो जाएगा, ये क्या हो गया? भारत। और ये कर्क रेखा है, यहाँ से गुजर गई है। कर्क रेखा जब गुजरी तो ये कौन सा हो गया? उत्तर वाला पार्ट कौन सा हो गया? उत्तर। उत्तर। और ये कौन सा हो गया? दक्षिण। अब देखिए उत्तर में कौन सा मौसम पड़ जाएगा? उत्तर में कौन सा कटिबंध? उपोष्ण या शीतोष्ण। और दक्षिण में कौन सा? उष्ण। तो भारत में कौन कौन सी स्थितियां बन जाती हैं? भारत की स्थिति क्या रहेगी? भारत में स्थित, देखिए भारत में स्थित, देखिए कौन सा था पहले? उष्ण कटिबंध और उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध, और कौन सा होता है? उपोष्ण या शीतोष्ण। तो भारत में दोनों कटिबंध पाए जाते हैं। भारत की स्थिति क्या हो गई इसके माध्यम से? भारत में उष्ण कटिबंध और उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध दोनों होते हैं। आइए फिर एक बार से हम गौर करते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच को उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच को उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी ध्रुव पे तो उत्तरी आगे आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र को दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। 66/1/2 क्या लिखा? अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। फिर हमने भारत की स्थिति को देखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। एक पार्ट उत्तर हो जाता है, दूसरा पार्ट दक्षिण। तो उत्तर में कौन सा मौसम पड़ जाता है? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिण में उष्ण कटिबंध। तो भारत में स्थिति रहती है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम डाली डाली पे आम से सीखेंगे। डाली डाली पे आम से सीखेंगे किस देश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, किस महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। इसकी ट्रिक है डाली डाली पे आम। बेसब्री से इंतज़ार करिए, धमाकेदार आगाज होगा। जय हिंद।